मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो देश हमारा खुलेआम मजाक बनाते रहते हैं, हम उनके साथ ही व्यापार क्यों करते हैं, जबकि उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स की कोई कदर नहीं, ना ही उन्हें हमसे व्यापार करने में कोई दिलचस्पी होती है। फिर भी हम थोड़े पैसे पाने और अपना मजाक बनाने के लिए उनके साथ व्यापार करते हैं। और आज तो भारत का ऐसा मजाक बनाया गया कि अब आप भी बोलेंगे कि क्या जरूरत है ऐसे देशों को अपने प्रोडक्ट बेचने की। दरअसल बात हो रही है चाइना की, जिसने भारत के चावल को लेकर भारत का बहुत ही गंदा मजाक उड़ाया। दरअसल आपके सामने जागरण बिजनेस का आर्टिकल होगा, जिसके मुताबिक चाइना ने भारत के 70 से अधिक नॉन बासमती चावल खेपों को जीएमओ का बहाना बनाकर लौटा दिया है, जिससे भारत के चावल गुणवत्ता पर अब एशिया के बाकी देश भी सवाल उठाने लगे। खबर के अनुसार भारत को एक के बाद एक 2 करारे झटके लगे। पहला झटका जापान ने दिया था, अब पड़ोसी चाइना ने भी दिया। आपको याद होगा कि जापान ने भारत के प्रीमियम किस्मों के आमों की आयात पर रोक लगा दी है, जिसमें अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगलपल्ली जैसे आम प्रभावित हुए। इस घटना को 2 दिन भी नहीं हुए थे कि अब चाइना भी भारत के नॉन बासमती चावल की खेपों को रिजेक्ट कर रहा है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 70 बार रिजेक्ट कर चुका है। जानकारी के मुताबिक चीन ने भारत के नॉन बासमती चावल निर्यात पर लगातार सख्ती बढ़ाते हुए अब तक करीब 70 भारतीय खेपों को रिजेक्ट कर दी है। चीन का आरोप है कि इन चावलों की खेपों में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ पाए गए। हालांकि भारत सरकार ने साफ कहा है कि देश में कपास को छोड़कर किसी भी जीएम फसल की व्यावसायिक खेती नहीं की जाती। अब इस जीएमओ का मतलब है कि ऐसा पौधा, बीज या जीव जिसके डीएनए को वैज्ञानिक तरीके से बदला गया हो, ताकि उसमें कोई खास गुण आ जाए, जिससे उस पौधे को कीड़ों से बचाया जा सके, ज्यादा उत्पादन हो और कम पानी में खेती की जा सके। फसल पैदावार के हिसाब से जीएमओ बीज काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में ऐसे बीज या पौधों पर पाबंदी है, क्योंकि बाद में गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं। और अब चाइना इसी का हवाला देकर भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत से आने वाले चावल में ज्यादातर जीएमओ का अंश पाया गया है, जिससे चीनी लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले हफ्ते भी चाइना ने 4 से 5 भारतीय चावल की खेपों को ये कहते हुए लौटा दिया कि उनमें जीएमओ के अंश मिले हैं। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी कई भारतीय कंपनियों की खेपों को वापस भेजा गया था। इतना ही नहीं तो चाइना ने 3 भारतीय निर्यातकों के आयात लाइसेंस तक निलंबित कर दिए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन भारत पर व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या इसके पीछे कोई और रणनीति छिपी है, क्योंकि भारत सरकार और कृषि विशेषज्ञ चीन के इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बता रहे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अप्रैल में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में किसी भी प्रकार के जीएमओ चावल की खेती नहीं की जाती। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचल कमेटी ने भी पुष्टि की थी कि अभी तक तो देश में जीएम राइस को मंजूरी नहीं दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि चाइना खुद जीएम चावल का उत्पादन करता है, लेकिन भारतीय चावल पर सवाल उठा रहा है। इससे भारतीय सलाहकारों में यह आशंका बढ़ गई है कि बीजिंग भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कई व्यापारियों का मानना है कि चाइना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को कमजोर करना चाहता है। सबसे बड़ी बात कि यूरोप से लेकर रूस जहां जहां भारत चावल बेचता है, वहां से अभी तक किसी भी देश ने भारतीय चावल पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जैसे कि चाइना लगा रहा है। यानी मकसद साफ है कि चाइना भारत के चावल बाजार को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि जब भारतीय अधिकारियों ने चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम से ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस आधार और किस तकनीक से भारतीय खेपों को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इस पर चीन की ओर से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। तो मेरा सवाल है कि हम क्यों चाइना को चावल बेच रहे, जबकि वो खुल्लम खुल्ला भारतीय चावल बाजार को बर्बाद करने पे तुला है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।